दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि राह चलते हुए ऐसे ही किसी से झगड़ा हो जाता है और झगड़े के बाद राह चलता हुआ आदमी दूसरे आदमी के ऊपर ऐसे हमले कर देता है जैसे कि वो उसको मारना चाहता हो और दूसरे आदमी की मौत भी हो जाती है। कभी कभी लोग बच भी जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले जो है इनको पकड़ नहीं पाते कि किसने किसको कैसे मार दिया, क्योंकि राह चलते हुआ था, कब कौन कैसे मार के चला गया पता ही नहीं चली। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब पुलिस जो है थोड़ी एडवांस हो गई है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज की कहानी में पुलिस वालों ने एक बार कोड से जो मारने वाला था उसको पकड़ लिया, उसको और उसके पूरे गैंग को पकड़ लिया। दोस्तों आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आखिर पुलिस वालों ने किस तरह से अपना दिमाग चलाया और किस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उन लोगों तक पहुंच गए जो कि व्यर्थ में राह चलते हुए आदमी को मारते पीटते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, और दिल्ली का ही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है करोल बाग। और करोल बाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हिस्ट्रिकल गार्डन है जिसका नाम है अजमल खां पार्क। और इस पार्क में जो है आसपास के एरिया के लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं 15 दिसंबर 2025 की शाम को, लगभग 6 बजे के आसपास का समय होता है। 2 लड़के ऐसे ही इस पार्क में घूमने के लिए आते हैं। उनका मन होता है कि वो दोनों इस पार्क के अंदर रील बनाएं। अब ये दोनों लड़के जो हैं पार्क के अंदर रील बना रहे होते हैं, अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवा रहे होते हैं। इनसे थोड़ी ही दूरी पर कुछ झाड़ियां थी, पेड़ पौधे हुए थे अच्छे से, वहीं पे 3 लड़के बैठे हुए थे और वो तीनों लड़के जो है बैठ के वहां पे शराब पी रहे थे। अब जब वो 3 लड़के शराब पी रहे थे तो उनको सिगरेट भी पीनी थी। सिगरेट पीने के लिए उनके पास माचिस नहीं थी, इसीलिए वो 3 लड़के क्या करते हैं, इन दोनों लड़कों को देखते हैं जो रील बना रहे हैं। उनमें से एक लड़का उठ के आता है इन दोनों लड़कों के पास, इनसे आके कहता है भाई जरा माचिस देना। तो ये लड़के कहते हैं कि माचिस तो हमारे पास नहीं है। अब जैसे ही इन दोनों लड़कों ने बोली कि माचिस हमारे पास नहीं है, तभी वो लड़का जो शराब पी रहा था वो इन दोनों लड़कों को गाली देने लगता है, इनके पास आता है और इनकी जेबों को टटोलने लगता है कि कहीं इनकी जेब में माचिस तो नहीं रखी। अब ये दोनों लड़के उस लड़के को दूर हटाते हैं, भाई ये क्या कर रहा है, तू जेब की तलाशी कैसे ले रहा है। तो ये वाला लड़का बोलता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास माचिस है, चलो जेब की तलाशी कराओ। अब ये दोनों लड़के उसे धक्का मार के अलग कर देते हैं और उससे कहते हैं दूर रहे, हमसे बात मत कर। इतनी ही देर में जो शराब पी रहे 2 लड़के थे उनके साथ ही वो दोनों भी उठ के आ जाते हैं और फिर ये 3 लड़के और इन 2 लड़कों के बीच में क्या है, कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी के साथ साथ इन 5 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे करके, सूरज डूब चुका था। अब जब कहासुनी ज्यादा हो जाती है तो हाथापाई शुरू होती है, और हाथापाई जब शुरू होती है तो जो शराब पी रहे 3 लड़के थे उनमें से एक लड़का क्या करता है, जल्दी से जाता है उस जगह पे जहां पे ये शराब पी रहे थे, वहां से एक बियर की बोतल उठा के लाता है और भागा भागा आके जो 2 लड़के रील बना रहे थे उनमें से एक के सर में जोर से मार देता है। और जैसे ही वो बियर की बोतल उस लड़के के सर में पड़ती है, वो इतनी जोर से पड़ती है दोस्तों कि उस लड़के के सर की हड्डी क्रैक हो जाती है, उसका सर फट जाता है और उसके सर से बहुत ही जोर से खून बहने लगता है। ये लड़का सीधा जमीन में आके गिरता है, उसे नहीं रहता होश कि वो कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ। अब जैसे ही उसका दोस्त ये वाली चीज़ देखता है तो वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही ये जोर जोर से चिल्लाता है तो जो 3 लड़के शराब पी रहे थे वो तीनों क्या करते हैं, वहाँ से अपनी अपनी शराब की बोतलों को लेके सीधे भाग जाते हैं। बाहर उनका स्कूटर होता है, स्कूटर पे बैठते हैं और निकल जाते हैं। और जो लड़का खड़ा हुआ है यानी कि दोस्त वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मदद मांग रहा था। पार्क के अंदर बहुत से लोग घूम रहे थे, टहलने आए थे, वो लोग आते हैं, उसकी मदद करते हैं और फिर उसे सीधे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। नज़दीकी हॉस्पिटल में जैसे ही जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ, तब दोस्त बताता है कि मैं और मेरा दोस्त अजमल खां पार्क के अंदर गए थे, वहाँ पे हम रील बना रहे थे, वहाँ पे 3 लड़के आ गए, उनसे हमारा झगड़ा हो गया। अब डॉक्टर इसके साथी का जो है इलाज करना शुरू करते हैं। डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम सही समय पे आ गए, थोड़ी और लेट हो जाते तो कुछ भी हो सकता था। उसके साथी का इलाज हो रहा होता है। इधर में
डॉक्टरों को जैसी ये वाली बात पता चलती है कि इन लड़कों की लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी की वजह से इस लड़के को चोट लगी है, इसीलिए वो क्या करता है, सीधे करोल बाग थाने फ़ोन करता है और पुलिस को पूरी सूचना दे देता है। पुलिस मौके पर आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो दोस्त बताता है, साहब हम अजमल खां पार्क के अंदर घूमने गए थे, वहाँ पे हम दोनों रील बना रहे थे, तभी 3 लड़के वहाँ पे बैठ के थोड़ी दूरी पे शराब पी रहे थे, उनसे हमारा झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद उनमें से एक लड़के ने मेरे दोस्त के सर पे बियर की बोतल जोर से मार दी। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम उन 3 लड़कों को जानते हो? तो ये लड़का कहता है नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे? तो ये लड़का कहता है कि नहीं साहब, मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे साथी को किसने मारा, कैसे मारा? ये कहता है साहब सूरज डूब चुका था, अंधेरा हो गया था, अचानक से पता नहीं कहाँ से ये 3 लोग आ गए और इन तीनों लोगों ने हमसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। हमें क्या पता था कि वो बियर की बोतल को मेरे दोस्त के सर में मार देगा। पुलिस वाले क्या करते हैं, इस लड़के से पूरा स्टेटमेंट लिखवाते हैं। दरअसल ये जो है एक तरह से हत्या करने की कोशिश का मामला है, इसीलिए इस लड़के से स्टेटमेंट लिखवाते हैं और कई सारी और भी धाराएं लगा देते हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम बनती है, उस लड़के को अपने साथ लेके अजमल खां पार्क में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस जगह पे तुम्हारे उन लड़कों के साथ झगड़ा हुआ। ये लड़का पुलिस वालों की टीम को वहाँ पे लेके जाता है। पुलिस वाले आसपास के सारे एरिया को अच्छी तरह से छान मारते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पार्क ऐसे होते हैं जिनमें अंदर सीसीटीवी कैमरा होता नहीं है, तो पुलिस वालों के पास कोई फुटेज भी नहीं आई क्योंकि वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जिन लड़कों से लड़ाई हुई थी उन लड़कों की कोई आईडी, मोबाइल ऐसी कोई भी चीज़ भी नहीं गिरी थी जिससे उन लोगों को पकड़ा जाए। अब पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए? पुलिस वाले वहाँ पे चप्पे चप्पे को छान रहे थे, तभी पुलिस वालों को वही वाली बियर की बोतल दिख जाती है जो लड़के के सर में मारी गई थी और वो वहाँ पे टूटी पड़ी थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस बियर की बोतल को उठाते हैं और देखते हैं कि शायद इसमें कोई सबूत मिल जाए। तभी दोस्तों बियर की बोतल में ही पुलिस वालों को एक सबूत मिल गया। दरअसल जो शराब और बियर की बोतल आती है तो उन पर आता है बारकोड, जिसको स्कैन करके दुकानदार बेचता है और उसके स्कैनर के जरिए पुलिस ये भी जान सकती है कि ये बियर की बोतल किस दुकान से खरीदी गई है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उस बारकोड का फोटो खींच लेते हैं, उसको एनालाइज करवाते हैं और आसपास में जितनी भी बियर की दुकानें थीं उन सभी की जानकारी लेते हैं। पुलिस वालों को बारकोड से पता चल जाता है कि किस दुकान से इन्होंने बियर की बोतल खरीदी है। करोल बाग की ही दुकान थी बियर की, वहाँ से इन लोगों ने बियर की बोतल खरीदी थी। अब पुलिस वाले उस दुकान पे जाते हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं और देखते हैं कि कौन कितने बजे वहाँ पे आया, 6 बजे से पहले बियर किसने खरीदी। अब ये सारी चीज़ देखी जाती है तो उसमें एक चेहरा सामने आ जाता है और चेहरा होता है दोस्तों हम्माद का। अब हम्माद का जैसे ही चेहरा सामने आता है तो पुलिस वालों को जो है हम्माद के ऊपर शक हो जाता है। अब हम्माद ने वहाँ से बियर की बोतल ली थी। अब सीसीटीवी फुटेज से देखा जाता है कि हम्माद कैसे कैसे कहाँ कहाँ गया। तब जाके पता चलता है कि हम्माद जो है अपने साथ 2 लड़कों को और लेके आया था, ये स्कूटर पे था और वही स्कूटर के जरिए सीधे अजमल खां पार्क के अंदर गया था और वहीं पे उसने बियर पी थी। अब पुलिस वालों को जैसे ही हम्माद के बारे में पता चलता है तभी 18 दिसंबर 2025 को हम्माद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ में 2 लोग और होते हैं, टोटल 3 लोग थे दोस्तों। तीनों के बारे में बताता हूँ। इसमें पहला था हम्माद उर्फ रिजवान जिसकी उम्र है 24 साल, दूसरा कामरान उर्फ सरीम जिसकी उम्र है 22 साल और तीसरा था फरजान। ये 3 लड़के थे जो कि बड़ा हिंदू राव इलाके के रहने वाले थे। और दोस्तों जो हम्माद है, हम्माद जो है कुख्यात हिस्ट्री सीटर रह चुका है, उसके ऊपर 20 से ज़्यादा FIR दर्ज हैं। अब रिजवान, सरीम और फरजान यानी कि हम्माद और सरीम और फरजान इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर इनसे पूछा जाता है कि तुम लोगों की लड़ाई हुई या नहीं। तो पहले तो ये बात बदल रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद में चाहे रिजवान हो, चाहे सरीम हो, चाहे फरजान हो, दोस्तों हम्माद को ही रिजवान बोल रहे हैं। रिजवान, सरीम और फरजान ये तीनों जो है अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। ये बताते हैं कि हम पार्क में शराब और बियर पी रहे थे, हमारे पास माचिस नहीं थी, हमको सिगरेट जलानी थी। हम इन लड़कों के पास गए, ये बहुत देर से वहाँ पे रील बना रहे थे। इन लड़कों ने हमको माचिस नहीं दी, हमने उनकी तलाशी ली। तलाशी के चलते हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया और लड़ाई झगड़े की वजह से वो बियर की बोतल उस लड़के के सर में मार दी गई। दोस्तों इन तीनों ने क्या किया, ये तीनों वहाँ से निकल तो गए। इन लोगों ने सोचा कि अब पकड़े नहीं जाएंगे, कि कोई फोटो नहीं, वीडियो नहीं, कौन किसी को जानता है। लेकिन पुलिस वालों ने एक बियर के बार कोड से
और स्कूटर की वजह से महज 72 घंटे के अंदर यानी कि 18 दिसंबर 2025 को ही इन तीनों को पकड़ लिया। 72 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अब इन तीनों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर अलग अलग कई सारी दफ़ाएं लगाई गई हैं और जो लड़के के सर में बियर की बोतल पड़ी थी वो अभी ठीक है, वो अपने घर जा चुका है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि रास्ते से जब आप जाते हैं तो कई बार आपको शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी बहुत सारे लोग मिलते होंगे। वो आपसे बात करने की कोशिश करते होंगे, आपसे कोई सामान मांगते होंगे। आपको उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से जैसे आप जा रहे हैं जाइए, क्योंकि वो शराबी है, गंजेड़ी है, क्या है हमें तो पता नहीं, उसका क्या मूड है, वो तो नशे में है, पागल है, वो आपके ऊपर हमला कर सकता है। इससे अच्छा ये है कि आप उनसे दूरी बना के रखें और जहां आपके आसपास में ऐसा कोई कर भी रहा हो उससे भी दूरी बना लें। ये दोनों लड़के सिर्फ रील बनाने गए थे, इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वहां पे भी एक शराबी आ गया, इनसे माचिस मांगने लगा और इनकी तलाशी लेने लगा। इसी बीच में इन लोगों की कहासुनी हो गई। कहासुनी के चक्कर में वो लड़का बेचारा मरते मरते बच गया, जिसके सर पे बियर की बोतल फोड़ी गई थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।